हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? हैप्पी? बेटर? ओके। तो आज से मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन व्हाट्सएप वीडियोस। एक लंबी वीडियो हम व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है? तो सभी बच्चे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे, ठीक है? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और टॉपिक हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में हमने फोर फीचर किया था। मैंने आपको बताया था कि इशू ऑफ शेयर फोर फीचर कर रहे हैं। दैट शेयर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है? तो देर आर टू केस। फर्स्ट केस, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वी ऑलरेडी डन. Now the case second, when premium is received on forfeit share, ठीक है? हमने forfeit शेयर किए थे, उनका जो प्रीमियम है वो हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप forfeiture करते हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हो, फेस वैल्यू से करते हो, बिल्कुल यहाँ नंबर ऑफ शेयर, और यहाँ पे करोगे आपका जितना भी कॉल्ड अप किया था फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद आपने जो भी कॉल नहीं मिली तो वो आपको यहाँ लिख देनी है कॉल्स इन एरियर, और जो मिल गया है पैसा वो हमने अमाउंट में डाल देना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब जब हमें वी रिसीव्ड द प्रीमियम, तो आप एक बात का ध्यान रखोगे कि प्रीमियम ना हमें डेबिट करना है और ना ही क्रेडिट अमाउंट में शामिल होना चाहिए, ठीक है? प्रीमियम को कहीं भी इंक्लूड करना ही नहीं। प्रीमियम हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फॉरफीचर करते टाइम आप ना तो प्रीमियम को डेबिट करोगे और ना ही प्रीमियम की किसी भी कॉल को प्रीमियम में शामिल करोगे। इवन आपको ये ध्यान रखना है सबसे मेन कि फॉरफीचर में आपको प्रीमियम शामिल नहीं करना। अगर आप यहाँ प्रीमियम शामिल कर रहे हो तो आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल हो ही नहीं पाएगा, कारण कि हमने डेबिट में तो प्रीमियम को रिकॉर्ड किया नहीं, अब क्रेडिट में अगर फॉरफीचर में डाल रहे हो तो अमाउंट इक्वल होगा ही नहीं। तो सबसे मेन बात बस यही है कि जब फॉरफीचर आप करते हो तो यहाँ पे जो प्रीमियम मिल चुका है उस मिले हुए प्रीमियम को यहाँ आपको शामिल नहीं करना। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हमें प्रीमियम रिसीव हो गया है और फॉरफीचर की वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन का बेस तैयार कर लिया करो, ताकि बार बार हमें बुक की स्टेटमेंट पे ना जाना पड़े और सारी चीजें बेस में ही क्लियर हो जाती हैं, तो कोई भी एरर होने की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है? यहाँ देखते हैं हम, यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट है, तो यहाँ कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, फुल्ली पेड अप टू वेंडर। 1000 शेयर वेंडर को इशू किए हैं। अब ये बताइए वेंडर कौन होता है? वेंडर जिनसे कंपनी ने एसेट्स परचेज की हैं। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि कौन सी एसेट परचेज की है, तो हमें सन्ड्री एसेट्स को मानना है। तो सन्ड्री एसेट्स हमने वेंडर से परचेज की है और कंपनी ने वेंडर को 1000 फुल्ली पेड अप शेयर इशू कर दिए हैं, और 1000 शेयर जो कि है हमारा 100 रुपीज ईच, ₹100 ईच, ठीक है? आगे क्या कहते हैं कि 1000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर द पब्लिक। अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन पढ़ के कि आप किस तरह से बेस तैयार करोगे क्वेश्चन का, ठीक है? किस तरह से मेन बातें आप लिख लोगे और उसके बेस पे हम पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करेंगे। तो इसमें है आपका 1000 शेयर हमने पब्लिक को कंपनी ने इशू किया है, और प्रीमियम भी है भाई यहाँ पे 5 रुपीज। 100 रुपीज का शेयर है, 5 रुपीज प्रीमियम है, 100 रुपीज प्लस 5, तो 1 शेयर कितने का? 105 का। अब कंपनी किस तरह से इन्हें मंगवा रही है? कंपनी ने एप्लीकेशन पे 30 रुपीज कॉल किए हैं, 30 रुपीज। उसके बाद अलॉटमेंट पे 25 और कहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो सेकंड कॉल हम यहाँ पे
25 और यहाँ प्रीमियम है तो यहीं पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो भाई प्रीमियम तो 5 रुपये है, तो 20 रुपीज़ है हमारी फेस वैल्यू, तो 20 प्लस 5 और 5 रुपीज़ ही प्रीमियम था जो कि कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम कॉल कर लिया। उसके बाद है हमारा फर्स्ट कॉल पे 20 है और फाइनल कॉल पे 30। ये हमारी 20 फर्स्ट कॉल और ये हमारी 30 जो कि है हमारी फाइनल कॉल। तो कंपनी ने शेयर को इस तरह से कॉल किया है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 25 विद प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल, 30 रुपीज फाइनल कॉल। उसके बाद एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड फॉर 900 शेयर्स। कंपनी ने इशू किए हैं 1000 शेयर और पब्लिक ने अप्लाइड किया है ओनली 900 शेयर्स के लिए। तो बताइए क्या यहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन है? यस, यहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन है क्योंकि कंपनी ने ऑफर किए थे 1000 शेयर लेकिन अप्लाइड हुआ है ओनली 900 शेयर। तो ये है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन अगर 90% की कंडीशन पूरी होती है तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो 1000 का 90% अगर हम निकाले जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो 900 होगा और 900 के लिए अप्लाइड हुआ है, कंपनी कैन इशू द शेयर। तो 900 से हम पूरी जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा गया है which were duly allotted and allotment money was duly received at the time of first call, a shareholder who held 100 share to pay the first call failed to pay the first call money। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने, जो कि हमारी फर्स्ट कॉल है, डिड नॉट पे, तो ये हमें नहीं मिली। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं हम। फेल हो गया है फर्स्ट कॉल पे करने में, ही शेयर वर फॉरफिटेड। अभी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि फाइनल कॉल उसने दी या नहीं दी, सीधा ये लिखा है कि फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर। इसका मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी ने शेयरों को फॉरफिट कर लिया, तो हमें फाइनल कॉल से पहले शेयरों को फॉरफिट कर लेना है। तो यहाँ फॉरफिचर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 100 शेयरों पे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 20 रुपीज कॉल सीनियर हो गया है, फॉरफिटेड कर लिया है। अब आगे आपको दिया हुआ है दीज शेयर वर रीइश्यूड। इसका मतलब फाइनल कॉल करने से पहले ही रीइश्यू भी हो रहा है। और रीइश्यू किस तरह से किया कंपनी ने? 60 रुपीज पर शेयर, ₹70 पेड अप। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रीइश्यू हुआ है एट ₹60 पर शेयर, ₹70 पेड अप। इसका मतलब 70 पेड अप मानते हुए हमने शेयर को 60 रुपीज में इशू कर दिया। हम मानेंगे कि उस शेयर पे 70 रुपीज पेड अप हो चुके हैं और वो हमने 60 रुपीज में सेल कर दिया है, री इशू कर दिया है। इसका मतलब यहाँ 10 रुपीज यहाँ पे हमने डिस्काउंट दी है जो हम फॉरफीचर से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया गया है फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल अभी तक नहीं की है, तो इसका मतलब हमें यहीं तक क्वेश्चन करना है। अब हमें बुक की आवश्यकता नहीं है, हमने जो भी अपना क्वेश्चन का बेस है वो पूरा हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसा कि बताया गया है हमें वेंडर को शेयर पे किए, तो सबसे पहले हम वेंडर की 2 जर्नल एंट्री होती है तो उसको पहले से ही कर लेते हैं। वेंडर दिया हुआ है आपको, तो सन्ड्री एसेट, अगर एसेट का नाम दे रखा है फर्नीचर, मशीनरी, तो वो लिखेंगे। अब हमें कोई एसेट नहीं बताई गई, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर वेंडर का नाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। और ये है
1000 शेयर है और 100 रुपीज ईच है, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आप नरेशन क्या लिखोगे, फॉर इश्यूज शेयर टू वेंडर एट पार। अब सेकंड जो एंट्री है हमारी, अब वेंडर को हम शेयर इशू कर रहे हैं तो वेंडर डेबिट कितने से, जितने से क्रेडिट हुआ है, 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये जर्नल एंट्री हो गई है हमारी वेंडर को, जो हमने फुल्ली पेड अप शेयर इशू किए थे वेंडर को, और किस के लिए किए थे कि हम कंपनी ने उनसे एसेट परचेज किए। अब हम आते हैं जो शेयर कंपनी ने पब्लिक में इशू किए हैं, 105 पे इशू किए हैं, मीन्स एट प्रीमियम इशू किए हैं, और प्रीमियम कंपनी ने अलॉटमेंट पर कॉल किया है। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट मनी दे दी है, इसका मतलब उसने प्रीमियम दे दिया है, और आज का केस हमारा यही है जब प्रीमियम रिसीव हो जाए तब। ठीक है, तो आगे हम जो भी पब्लिक को शेयर इशू करने हैं उसके लिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारी कौन सी जर्नल एंट्री होगी, एप्लीकेशन की। सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि 1000 शेयर इशू किए थे लेकिन अप्लाइड हुए हैं ओनली 900 शेयर, तो 900 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो भी आपका है फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 900 शेयर। कॉल देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितने की है, 30 रुपीज पर शेयर, तो कितना हो गया 27,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27,000 फॉर मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड है हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000। एप्लीकेशन मनी की दोनों एंट्री हो गई है। अब नेक्स्ट हम करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमारा प्रीमियम भी है, ठीक है, और प्रीमियम की एंट्री जब भी कॉल ड्यू होती है उस टाइम हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर हमारे 900, अलॉटमेंट 25, तो ये हो गया हमारा 22,500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस 25 रुपीज में 20 रुपीज तो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 20 रुपीज है, और प्रीमियम है हमारा 5 रुपीज। तो मैंने आपको बताया है शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगी शेयर की, तो 900 शेयरों पे फेस वैल्यू है 20 रुपीज, तो 18,000। बाकी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 900 शेयरों पे ₹5,4500। ये है हमारा अलॉटमेंट विद प्रीमियम हमने डू किया है। अब हम रिसीव करेंगे तो पूरा अमाउंट हमें मिल चुका है अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 22,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22,500। ठीक है, एप्लीकेशन के हमारी एंट्री हो गई है, अलॉटमेंट की हमारी एंट्री हो गई है। इसके बाद फर्स्ट कॉल कंपनी ने ड्यू की है, तो फर्स्ट कॉल अब हम ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल पे एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। क्या उसने अलॉटमेंट दिया? यस, अलॉटमेंट तो हमें मिल चुका है। तो क्या उसने प्रीमियम दिया? यस, उसने प्रीमियम पे कर दिया है। तो अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट 900 शेयरों पे हमारी जो फर्स्ट कॉल है कितने अमाउंट की है, 20 रुपीज, 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000। जब हम ड्यू करते हैं तो पूरे अमाउंट से करेंगे, यहाँ पे कोई कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाते। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री जब हम बैंक वाली एंट्री करते हैं उसके साथ रिकॉर्ड करेंगे। प्रीमियम की एंट्री हम ड्यू करते टाइम करते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है आपको। तो अब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें 18,000 अमाउंट यहाँ पे मिलना था, लेकिन वन शेयर होल्डर हु हैव 100 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। तो भाई 100 शेयरों पे फर्स्ट कॉल जो कि 20 रुपीज की है, कितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, 2,000 रिसीव नहीं हुआ, तो कितना हो गया हमारा 16,000। कॉल्स इन एरियर 2,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ है 16,000। कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे कितना 2,000 और टू शेयर फर्स्ट कॉल 18,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल 18,000। ठीक है भाई, ये हमारा हमने कॉल रिसीव कर ली है। और आफ्टर द फर्स्ट कॉल कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर। फर्स्ट कॉल हो चुकी है, अब हम शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिए कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 100 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी ने इस शेयर होल्डर से कितना अमाउंट कॉल किया है और फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। कंपनी ने 30 रुपीज यहाँ और फेस वैल्यू 20 यहाँ, हमें केवल फेस वैल्यू देखनी है, और 20 यहाँ, तो 20 और 20 40 और 30 70 रुपीज कॉल्ड अप किए हैं। 70 और प्लस 5 प्रीमियम उसने दे दिया है। तो मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम रिसीव हो जाए तो प्रीमियम का तो हमें कुछ करना ही नहीं, फॉर फीचर में भूल जाओ कि प्रीमियम भी था। ठीक है, तो 70 रुपीज कॉल्ड अप कर लिए हैं। तो यहाँ जब फॉर फीचर करें तो कॉल्ड अप अमाउंट से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। तो 100 में से कंपनी ने 70 रुपीज कॉल कर लिए हैं, तो 7,000 से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो क्या नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर 2,000 की, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट 2,000। जो भी अमाउंट मिल चुका है वो कहाँ डालते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना अमाउंट मिल गया, वैसे तो बैलेंस निकाले तो 5,000 बनता है। अब हम एक बार मैच भी कर लेंगे कि क्या इन 100 शेयरों पे 5,000 हमें मिला है। तो 100 शेयरों पे फेस वैल्यू लेंगे, प्रीमियम को नहीं इंक्लूड करना है। तो 20 + 30 50 रुपीज 100 शेयरों पे 5,000 हमें इससे रिसीव हो गई। ठीक है, इन शेयरों का अभी हमने रेशियो भी करना है, और रेशियो कंपनी ने 60 रुपीज पे सेल कर दिया इनको, और 70 का पेड अप मानते हुए, इसका मतलब हमें पेड अप 70 मानना है। पेड अप 70 मानने का मतलब ये मानना है कि शेयर होल्डर ने 100 रुपीज में से 70 पे कर दिए और हम उसे 60 रुपीज में सेल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ 10 पर जो हमारा 10 रुपीज है वो डिस्काउंट है। तो यहाँ कर लेते हैं अभी रेशियो, ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री है। अब रेशियो की एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, रेशियो कितने शेयर हुए हैं 100 शेयर, कितने बैंक अकाउंट मिला, कितना है 60 रुपीज पर शेयर मिला है हमें, तो कितना हो गया 6,000। जो 10 रुपीज हमने फॉरफीचर के बाद जो रेशियो किया जाता है, रेशियो पे हम रेशियो डिस्काउंट पे हो सकता है, लेकिन उस डिस्काउंट को चार्ज करेंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा कैपिटल गेन होता है, और जब हम डिस्काउंट पर इशू करें तो वो कैपिटल लॉस होता है। तो रेशियो का जितना भी हमारा कैपिटल लॉस होगा वो
फॉरफिट करने से जो कैपिटल गेन हुआ उसी से कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करना है 100 पे 10 रुपीज, 1000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 पे फेस वैल्यू 70 है, हमने 70 पेड अप मानते हुए इशू किया है, री इशू, तो 70 रुपीज हमारी फेस वैल्यू है 7000। अब जो हमारी फाइनल कॉल जो अभी तक की ही नहीं है 30 रुपीज की, तो जितने भी कंपनी के पास शेयर हैं 100 ये और प्लस जितने भी हैं 800, बाकी के जो 900 में से बचे हैं सभी पे 70 रुपीज ही कंपनी ने कॉल किया है। जब कंपनी फाइनल कॉल करेगी तो इंक्लूडिंग 100 शेयर पूरे 900 पे करेगी, क्योंकि ये वापस फॉरफिट करके वापस पब्लिक को सेल कर दिया है। जिनका रीइश्यू होता है उनका जो कैपिटल रिजर्व बनाएंगे उनके फॉरफीचर से। अब देखिए फॉरफीचर इनका था कितना 5000, कैपिटल गेन तो 5000 था, कितना हमने डेबिट कर दिया, यूज कितना किया 1000, 4000 का हमारा फॉरफीचर बचा है। फॉरफीचर हमारा कैपिटल गेन है और कैपिटल गेन अगर संस्था में हो तो कैपिटल रिजर्व बनाना कंपलसरी है। तो अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 4000 और बना दीजिए कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व 4000। ठीक है बेटा, साथ साथ सभी एंट्रियों की नरेशन लिखते रहना है आपको। तो ये हमारा फुल क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनल कॉल में नहीं हुई है कंपनी के द्वारा, तो इसलिए हमने फाइनल कॉल की एंट्री नहीं की है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कंपनी कैसे दिखाएगी ये टॉपिक करेंगे। ठीक है, अभी इस चैप्टर में आपको केवल शेयर कैपिटल को ही बैलेंस शीट में शो करना है। जो फुल बैलेंस शीट है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें फुल बैलेंस शीट करेंगे। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है कॉपी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके।